नमस्कार, दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में हम खास बातें करने वाले हैं, थोड़े से मन की बातें भी करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया, बता देते हैं, आप जानने ही लगे होंगे। अब शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से, और आज का सुविचार ये कहता है, नोट कर लीजिएगा, आंख बंद कीजिएगा, आलती पालती मारकर मुद्रा लगा लीजिएगा और सोचिएगा ध्यान लगाने के बाद कि आज का विचार ये है कि हम बाहर की चुनौतियों से नहीं हारते, हम अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। यह हमारा आज का विचार है। यानी कि मन को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो तन के स्वास्थ्य साथ साथ मन के स्वास्थ्य का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो मन का स्वास्थ्य किससे जुड़ा होता है, कैसे हम तन और मन की सेहत का ख्याल रख सकते हैं? मेडिटेशन, आपने ये वर्ड लंबे समय से सुना होगा। ध्यान किस तरह से हमें मजबूत करता है, ये सारी जानकारियां लेने के लिए आज हमने विशेष रूप से अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर उदय एश शाह। ये नाम नया नहीं है किसी के लिए, परिचय करवा देते हैं फिर भी हमारे नए दर्शकों के लिए कि ये मेडिकल डॉक्टर है जो कि मुंबई से है, और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, इसका मतलब आपको बता देती हूँ, या आध्यात्मिक वैज्ञानिक इसका अर्थ होता है। रैकी ग्रैंड मास्टर हैं सर, और यूट्यूब पर इनके बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो जब भी आपको लगता ना कि कहीं ना कहीं जीवन डगमगा रहा है, जल्दी से डॉक्टर उदय शाह को आप तलाश सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उदय शाह.com, मैं सही हूँ सर? yes, यहाँ पर जाकर आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हम। और जिस तरह से मैंने तो एक विचार रख ही लिया है, अब बताइए, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ध्यान, मेडिटेशन कैसे काम करता है मन की सेहत पर? हम डॉक्टर लोग हमेशा कहते हैं कि बीमारी साइकोलॉजी के वजह से होती है। इसे हम साइकोसोमेटिक कहते हैं। साइको मतलब माइंड, सोमेटिक मतलब बॉडी। हाँ। मतलब सारे जो भी हमारे शरीर के अवयव चलते हैं, ऑर्गन्स चलते हैं, सिस्टम्स चलते हैं, सेल्स, टिश्यूज चलते हैं, वो सारे न्यूरोट्रांसमिशन के वजह से, ब्रेन के वजह से चलते हैं, और ब्रेन माइंड के वजह से चलता है। तो मन जब नकारात्मक हो जाता है, नेगेटिव होता है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन के सिग्नल डगमगा जाते हैं, और जब सिग्नल डगमगा जाते हैं तो शरीर के कोई ना कोई अवयव में प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को डायबिटीज, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को कैंसर तक की बीमारियां होती है सिर्फ मन के तनाव के वजह से। तो हम कोशिश करते हैं कि माइंड को स्ट्रेस फ्री किया जाए, टेंशन फ्री किया जाए, फियरलेस किया जाए, ताकि बीमारी खुद ब खुद निकल जाए। जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता था 95 से 98 तक रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, मेरा ये मानना था कि बीमारियां शरीर के ऑर्गेनिजम्स के वजह से होती है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स के वजह से। लेकिन हमने जब देखा कि लोग परमानेंट क्योर नहीं होते, टेम्पररी ठीक हो जाते, वापस बीमार होके हमारे अस्पताल में आते थे। तो जब मैंने रिसर्च शुरू की लंदन में जाके, ऑरा साइंस के माध्यम से, मुझे पता चला कारण मन होता है, शरीर खुद बीमार कभी नहीं पड़ता। और भगवान ने किसी का शरीर बीमार होने के लिए नहीं बनाया, स्वस्थ होने के लिए बनाया। लेकिन हम योग साधना नहीं करते हैं, हम माइंड पॉजिटिव नहीं रखते हैं, और इसी के वजह से जो गलत तरंगें जो मन से निर्माण होती है वो ब्रेन के थ्रू बॉडी में जाती है, और कहीं ना कहीं वही बीमारियां शुरू होती हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने इतना सारा जिक्र अभी जो किया कि आपने लंदन और फिर रामकृष्ण, तो मैं दर्शकों के मन में ये बात जरूर उठ गई होगी कि सर ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजों का विस्तार किया है। तो मैं चाहूंगी कि पहले आप अपने बारे में जरूर बता दीजिए दर्शकों को। मैंने अभी तक 125 से ज्यादा थेरेपियां सीखी है, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, और हर साइंस के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए। मेरा वो संशोधन, रिसर्च इसी पर्पस से। और ऑरा के माध्यम से मेरे लिए बहुत आसान हो गया, बिकॉज ऑरा इज एनर्जी साइंस। हम देखते हैं ग्रह भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, वास्तु भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, हमारे जो हस्ताक्षर होते हैं, जो हम लिखते हैं, वो भी ऊर्जा निर्माण करते हैं। तो कहाँ हमारी ऊर्जा नकारात्मक है, सोच के वजह से, लिखावट के वजह से, कोई ग्रहों के वजह से, कोई तत्वों के वजह से, और उसके वजह से हमारे शरीर पे क्या प्रभाव गिरता है, ये मेरा मेन कारण ढूंढने वाला है। तो कॉज और डिजीज एंड सफरिंग, ये मेरा सब्जेक्ट है रिसर्च का। तो मैं कारण ढूंढता हूँ कि इसको बीमारी क्यों हुई, और इसके चक्कर में मैंने कम से कम 13 देशों में जाके रिसर्च किया है, और करीबन 2 लाख पेशेंट्स के ऊपर मैंने अभी तक रिसर्च किया। और मैं देखता हूँ कि इंसान को सिर्फ अगर हम सकारात्मक सोच से जुड़ा दें तो वो वही ठीक हो जाता है। और इंडिया एक बहुत अच्छा देश है जहाँ पे अच्छे अच्छे आध्यात्मिक गुरु हैं, और वो लोग बहुत अच्छी तरह से
धार्मिक वृत्ति से या आध्यात्मिक वृत्ति से हमें समझाते हैं कि हम आम इंसान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। आपने 13 देशों की बात की। हाँ। आपको कौन सा देश आपको लगा कि जहां जो बात आप कह रहे हाँ। हैं वो ज्यादा वहां इम्प्लीमेंट होती है? सबसे ज़्यादा मुझे लगता है सिंगापुर में होता है, बिकॉज सिंगापुर में भले देश भले छोटा है और मैं करीबन 12 बार गया हूँ सिंगापुर में। वहाँ पे लोग इतने पॉजिटिव, इतने सकारात्मक है कि अपनी छोटी दुनिया में, अपने छोटे देश में भी वो योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ भी करते हैं वहाँ पे। ऐसा है। तो अगर आप देखा जाए उनकी हिस्ट्री कि कुछ साल पहले सिंगापुर बहुत गरीब था और कुछ भी नहीं था और आज सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है वो। ऐसा है। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन के स्वास्थ्य पर काम किया। एग्जैक्टली। अगर मैं वहाँ के लोगों से सीखने की बात करूँ, हम लोगों को, तो हम लोगों को कौन से पॉइंट पर ज्यादा काम करना चाहिए? हाँ, बिकॉज मैं वहाँ के कुछ साइंटिस्ट को मिला था, डॉक्टर जॉन टेन, फिर डॉक्टर विलियम शॉ, उनको मिला था और मैंने देखा कि वो लोग है ना एनर्जी साइंस पे बहुत काम करते, यंग इन एनर्जीज पे बहुत काम करते, जिसको हम यहाँ पे शिव शक्ति कहते हैं इंडिया में। तो वो कहते हैं बस उसको बैलेंस कर लो और वो कहते हैं थ्रू माइंड यू कैन बैलेंस योर एनर्जी एंड थ्रू एनर्जी यू कैन गेन योर इम्यूनिटी। आपकी रोग प्रतिकार शक्ति सिर्फ एनर्जी के माध्यम से ही बढ़ा दी सकती है। तो लोग अगर वहाँ जाए, वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट जो हम देखते हैं, जैसे आपके यहाँ भोपाल में भी इतनी ग्रीनरी है, इतनी क्लीन सिटी है और सिंगापुर में भी मैं देखता हूँ इतने गार्डन्स है, इतनी हरियाली है, उसी के वजह से लोग स्वस्थ रहते हैं। ऐसा है। अब आपकी मतलब वाकई ये असर करती है ये बात कि किसी इंसान में जो पॉजिटिव एनर्जी को अगर वो हाई लेवल पर लेकर चला जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा से, उस व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा से पूरा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है। जैसे इस वक्त मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ डॉक्टर उदय शाह के साथ बैठकर। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को फिर कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, नॉर्मली रिसर्च के हिसाब से देखा है कि हमारा जो आभा मंडल होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, वो 6-8 फीट का होता है। जैसे जैसे हम सकारात्मक सोचते हैं, हमारा आभा मंडल 10, 15, 20 फीट का होता है और उस आभा मंडल के वजह से हम सभी लोगों को और सकारात्मक कर सकते हैं। इसलिए हम जब हिंदू टेम्पल्स में जाते हैं, हम प्रदक्षिणा देते हैं, हम परिक्रमा करते हैं करके, ताकि उनकी आभा मंडल की ऊर्जा के साथ हमारी आभा मंडल पॉजिटिव हो जाए। तो हमारी जो नकारात्मक सोच है या नकारात्मक एनर्जी है वो वहाँ पे क्लीन हो जाती है और हम बहुत फ्रेश फील करते हैं। ऐसा है। बिल्कुल। एक वर्ड मैंने सुना है योग में, जब मेडिटेशन करते हैं 7 चक्र जो होते हैं मनुष्य के, उसमें आज्ञा चक्र का बड़ा महत्व माना जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आज्ञा चक्र, शायद मेडिटेशन के वक्त ऐसा मैंने भी सुना है कि आज्ञा चक्र पे जो लोग अपना ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, शायद वो मेडिटेशन को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एग्जैक्टली। इसके 2 कारण है। हमारा जो ये आज्ञा चक्र है, ये सहस्त्रार चक्र के नजदीक है और सहस्त्रार चक्र कॉस्मिक एनर्जी का एक गेटवे है। तो जब हम कुदरत ऊर्जाओं की शक्तियां लेते हैं तो सबसे पहले वो आज्ञा चक्र पे जाता है। अगर मैं मान लो ब्रेथ की ध्यान मेडिटेशन करता हूँ या ओम की ध्वनि से ध्यान करता हूँ तो वो कॉस्मिक एनर्जी को और अच्छे से ले सकता हूँ। और यहाँ पे मस्तिष्क है, मतलब ब्रेन है, जहाँ पे 72 एरियाज हैं जो पूरे बॉडी को फंक्शन करती है। दूसरी बात, कैलिफोर्निया के साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने कहा है कि वहाँ 60,000 थॉट्स पर डे आते हैं, 60,000 विचार आते हैं और उसमें 90% नकारात्मक सोच होती है, 54,000 नेगेटिव सोच होती है। तो जब मैं आज्ञा चक्र का ध्यान करता हूँ तो वो सोच सकारात्मक होते जाती है और सकारात्मक होती है, उसके वजह से तरंगें बहुत अच्छी जाती शरीर में और मैं स्वस्थ फील करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ओम के उच्चारण का भी बड़ा महत्व है। उसके प्रतिशत पे एक संशय जरूर बरकरार रहता है कि कहीं कहीं बोला जाता है कि 30 और 70 का रेशो, यानी ओ फिर ओ का मात्रा फिर माँ की मात्रा। तो ओम का सही उच्चारण कैसे किया जाए? ओम का अगर आप अल्फाबेटिकली देखें तो AUM आता है। A स्टैंड्स फॉर ब्रह्मा, U स्टैंड फॉर विष्णु एंड M स्टैंड्स फॉर महेश। ऐसा है। तो हमारे ऊपर है, अगर हमें कोई चीज़ नई निर्माण करनी है, कोई चीज़ नई प्राप्ति करनी है तो अ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। आपको लगता है आप जहाँ पे हैं खुश है और आपको इसी खुशी को बरकरार रखना है तो ऊ पे ज़्यादा मात्रा पे एम्फोसाइज करें। आपको लगता है मैं अभी इस
प्रेजेंट परिस्थिति से खुश नहीं हो, मुझे कुछ नया करना है, तो म पे आप ज़्यादा एम्फसाइज करें। तो इट डिपेंड्स अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उस तरह से उसका उच्चारण करते हैं। तो जैसे कहते हैं कि जो विष्णु है वो सस्टेनेबल है, वो पूरी पृथ्वी को मतलब पॉजिटिवली सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो शिव जी है वो एक मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्टिव वाले हैं, जो कहते हैं भाई आप अपनी माइंड की पैटर्न से आप बाहर आ जाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, कुछ अब नया करो। अब एक समय आ गया, जैसे ये कोरोना काल में लोगों ने ये म की फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा रहे, कुछ नया इनोवेशन किया, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अटेंड की, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी और उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अ पे है, ऊ पे है कि म पे, इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। कोरोना काल के पहले आने वाली आपकी समस्याएं, हाँ, कोरोना काल के बाद आने वाली आपके पास की समस्या, Yes. लोग अब किस तरह के सवाल रखते हैं और आप किस तरह से उनकी मदद करते हैं? हाँ, हमने ये पूरे कोरोना काल में करीबन 632 नए सब्जेक्ट्स के ऊपर 6 से 7 बजे शाम को हमने नए नए सब्जेक्ट को प्रस्तुत किया और लोगों को फियरलेस करने की कोशिश की और बहुत हद तक हम सकारात्मक तरीके से उसको कर पाए, सफल हो पाए। तो मैं तो लोगों को हमेशा यही संदेशा देने की कोशिश करता हूँ, अगर आप कुदरत के नियम के हिसाब से चलें तो ऐसे और कितने कोरोना आएंगे, कितने वायरस आएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने पूरे इस 1.25 साल में करीबन 52 ट्रैवलिंग्स की है इंडिया में, तो कहीं पे मुझे तो कोई कोरोना का इफेक्ट भी नहीं हुआ। हालांकि इंजेक्शंस तो मैं पिछले 2 महीने से लिया हूँ, लेकिन उसके पहले से भी मुझे कोई असर नहीं हुई, बिकॉज एक तो सकारात्मक सोच और मैं कुदरत के नियम के हिसाब से चल रहा हूँ। मतलब मेरा आहार विहार विचार व्यवहार ये सारे सकारात्मक चीज़ों से चल रही है, और अगर लोग उसी की पालन करें, नेचर्स के लॉ की पालन करें, तो कभी वायरस हार्म नहीं कर सकता है लोगों को। लेकिन डर के वजह से लोग अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो लोग कुछ घर पे भी रहे, जो घर से बाहर नहीं भी निकले, मैंने देखा वो भी कोरोना से पीड़ित हो गए करके। कुछ लोगों ने तो वैक्सीनेशन लिया और उसके बावजूद भी वो पीड़ित हुए, बिकॉज वो अट्रैक्ट किए उन्होंने वायरस को। ऐसा है। यानी अपने आप को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है। यस यस यस। तो संक्रमण से भी सुरक्षा हो राइट सकता है। राइट। एक और चीज सवालों के घेरे में रहती है कि मेडिटेशन करने का सही तरीका, सही समय क्या होता है, और जो नकारात्मक विचार आते हैं उनको नियंत्रण में कैसे रखें ताकि हम उसका लाभ उठा पाएं, जो आधे घंटे या 1 घंटे या 15 मिनट भी हम ध्यान में बैठते हैं। यस यस यस। मेडिटेशन के ऊपर, ध्यान के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया, उसमें एक चीज समझ में आई, कुछ एक्टिव मेडिटेशंस होते हैं जिसके हम क्रिया कहते हैं, कुछ पैसिव मेडिटेशन होते हैं उसको बस हम डे टू डे लाइफ में फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसिव मेडिटेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप खाना बनाते हो, आप ड्राइविंग करते हो, आप पढ़ाई करते हो, टीवी देखते हो, उस वक्त बस आप अपने आप को प्रेजेंस रखें। अपने आप की 100% प्रेजेंस ही मेडिटेशन है। उसके लिए कोई अलग ज्ञान मुद्रा में नहीं बैठना है, कोई आपको मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको क्रिया करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र उच्चार करने की जरूरत नहीं, कोई एफर्मेशन बोलने की जरूरत नहीं है। बस जो भी कर रहे हो शिद्दत से करो, 100% अटेंशन से करो, कंसंट्रेशन से करो, उसे मेडिटेशन कहते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये तो योग या फिटनेस या ध्यान, मेडिटेशन, ये तो सब एक उम्र के बाद की बात होती है। अभी तो हम इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हमारे मन में नकारात्मक विचार आए। मुझे लगता है दर्शक भी इस बात से सहमत होंगे कि सही है कि अभी तो हमारे पास इतना समय ही नहीं है। क्या ये वाकई सच है या फिर उसको इग्नोरेंस है दरअसल? हाँ, एक्चुअली क्या है, अगर आप देखें एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, जब झूले में होता है तो उसके ऊपर हम एक झूमर खिलौना सा अटैच करते हैं। वो बच्चा दिन भर उस खिलौने को देख के हंसता है, मुस्कुराता है, खेलता है और उसका फोकस, कंसंट्रेशन उसी पे रहता है। जब उसको भूख लगती है ना, तब वो डाइवर्ट होता है, अदरवाइज वो उसी पे खेलते रहता है। तो ये मेडिटेशन का मुझे ऐसे लगता है लोगों को समझने वाली बात है कि मैं जो भी करूं बस फोकस के साथ करूं, ध्यान के साथ करूं। बिल्कुल, जैसे जिस तरह से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को कि बच्चे बैठे हुए हैं और उन्होंने ध्यान लगाया हुआ, सुखासन बोलते हैं, कुछ लोगों ने अर्ध पद्मासन भी लगाया हुआ है, और इस तरह से हम इस मुद्रा के जरिए शायद कुछ हद तक अपने मन को शांत कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव मेडिटेशन कंटिन्यूस करोगे तो एक टाइम आएगा कि आप पैसिव मेडिटेशन में बाय डिफॉल्ट चले जाओगे। जैसे मैं 108 मंत्र की चैंटिंग करता हूँ, उसके बाद मैं पैसिव में चले जाऊंगा। बिल्कुल। ओम के बारे में अभी आप बता रहे थे हमें, तो मैं चाहूंगी कि एक और चीज हम दर्शकों को बता देते कि ओम के फायदे क्या हो सकते हैं, दूरगामी परिणाम उसके क्या हो सकते हैं। ओम आया कहाँ से, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ओम धर्म से जुड़ा नहीं है, कोई हिंदू धर्म से
जुड़ा नहीं है, बिकॉज ओम को तो बुद्धिज्म में भी अपनाया है, जैनिज्म में भी अपनाया, हिंदुज्म में अपनाया है। ओम एक्चुअली इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मदर अर्थ रोटेशन। जो धरती माँ घूम रही है उससे एक ओम की गूंज पैदा होती है। तो जब आप ओम की चैंटिंग करते हो तो धरती माँ से कनेक्ट हो जाते हो, आपकी ग्राउंडिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि ओम कोई एक धर्म से, गुरु से आया हुआ है, भगवान से आया हुआ है, नहीं। ये तो जो एक गूंज है, एक साउंड है, उसके साथ आप रेजोनेंस में आते हो, उसकी हार्मोनी में आते हो और उसी के साथ आप ध्यान कर सकते हो। वाह। ऐसा है। दर्शकों को बताना चाहेंगे हम कि किस तरह से सर इतने समय से लोगों को लाभ पहुंचा रहे, लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। अगर मैं ये कहूंगी तो अतिशयोक्ति ना होगी। रैकी ग्रैंड मास्टर भी हैं आप। Yes, yes. रैकी योग ये कैसे अलग है या इसका एक हिस्सा है? हाँ, ये अलग नहीं है। रेकी को हम एक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा एक पैसिव एक एक्टिव मेडिटेशन है। 95 से 98% पॉपुलेशन ध्यान नहीं कर सकते, मेडिटेशन नहीं कर सकते, बिकॉज उनका ध्यान भटकता है। और मैंने शुरू में ही कहा कि 54,000 नेगेटिव थॉट्स हमें ध्यान की अवस्था में जाने नहीं देते। तो रेकी इस प्रकार से आई इस युग में, इस कल युग में, जहाँ पे कुछ सिंबल्स आए, कुछ ज्योमेट्रिकल साइंस आए, जिसको आप फोकस करते हुए ध्यान कर सकते हो और करते करते आप पैसिव मेडिटेशन में जा सकते हो। तो बहुत इजी क्रिया है ये। बिल्कुल। एक व्यक्ति अगर ध्यान लगाने की शुरुआत करता है तो कितना समय में वो परिपक्व हो जाता है ध्यान लगाने में, जहां आपको लगता है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है? हाँ, मैंने शुरुआत की थी, मुझे लगता है 10, 15, 20 सेकंड से ध्यान लगाने की, और 2-3 साल के बाद एक ऐसा समय आया था कि मैं 21 घंटा ध्यान कर पाया। 21 आवर्स विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर मैं ऐसा ध्यान कर पाया। तो रिकॉर्ड जैसा है। हाँ, और वो भी मुझे लगता है 22 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मैंने उस ध्यान की अवस्था में अपनी 6 पास्ट लाइफ देखी, पिछले जन्म देखे मैंने। तो मुझे लगता है कोई भी एक साधारण इंसान, मेरे जैसा आदमी जो लॉजिकल है, डॉक्टर है, अगर वो ध्यान कर सकता है तो कोई भी दुनिया में ध्यान कर सकता है, मुझे ऐसे लग रहा है। क्या बात है। अच्छे विचार, अच्छा जीवन। एक विचार है जो मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ना तो और अच्छा, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है। तो वाकई अगर मन का नहीं होता है, मतलब खुद को सेल्फ कंट्रोल की बात करें, स्व प्रबंधन जिसको हम बार बार बोलते हैं, वो कितना जरूरी होता है, उसको समझना, जानना, आत्मसात करना। यस, आप देखते हो कि हर मोमेंट में, हर क्षण, हर पल एक विचार तो आते ही हैं, उसके बगैर हम रहते नहीं हैं। अब आप ये सोचो, जब सकारात्मक विचार आते हैं तो हमारे अंदर पाचन रस है, गैस्ट्रिक जूस है, वो क्रिएट होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन क्रिएट होता है, हमारे सारे हार्मोन्स काम करते हैं, इसलिए उसको हार्मोन्स कहते हैं, जैसे सारे ग म प द नि सा। तो ये हार्मोनी होती है हमारे चक्र की विचार के वजह से। जब विचार नकारात्मक है तो हमारी डिसहार्मोनी हो जाती है, हमारे जो ग्रंथियां हैं वो डिसहार्मोनी हो जाती है, और वो ग्रंथियां हमारे अवयव को, ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, इनफर्टिलिटी है, ऐसी सारी अर्थराइटिस, अस्थमा क्रिएट होता है। तो कितना मतलब बड़ा साइंस है कि सिर्फ एक सकारात्मक सोच से आप अपने पूरे जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं करके। बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह योगासन, जिस तरह से अभी हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि सूर्य नमस्कार की एक क्रिया कर रही थी युवती, तो सूर्य नमस्कार या फिर योग के जितने भी आसन हैं, उनको नियमित रूप से, कितने आसन हैं जो नियमित रूप से हम कर सकते हैं? हाँ, सबसे बेस्ट क्या है, सूर्य नमस्कार में सब कुछ आ जाता है अगर आप देखें। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हमारी ये सहस्त्रार चक्र है जो सूर्य की किरण लेके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये आसन क्या करते हैं, हमारे अलग अलग जो जॉइंट्स होते हैं, जिसको हम मेडिकली साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं हमारे जॉइंट्स में, तो ये आसन करते वक्त हम सारे जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल करते हैं, हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारी बॉडी में हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और हमारे बॉडी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ कंट्रोलिंग पावर में रख सकते हैं। मतलब बाहर की कोई चीज अब हमें कंट्रोल नहीं करती। ऐसा बिल्कुल। आप कितना इस बात से सहमत हैं कि खान पान का भी हमारे शरीर के साथ साथ मन पर भी असर पड़ता है, या फिर इसकी चीजें? नहीं, वो तो हम यस, बहुत अच्छी बात कही। ये तो बहुत सिंपल है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न। मतलब क्योंकि जो आपका इनटेक ही अगर गलत है तो आपका आउटपुट भी गलत होगा। चाहे आप सांसें गलत तरीके से ले रहे हो, या खाना गलत तरीके से ले रहे हो, या पानी गलत तरीके से ले रहे हो, तो उसी तरह से आपका आउटपुट भी गलत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। राइट। और जैसा मन है वैसा अन्न होता है। अभी मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन्हें कुरकुरे, पेप्सी, ये सारी चीजें ज्यादा आकर्षित करती हैं। लेकिन पहले जमाने में हमारे ज्यादा कोई विश
डिजायर गोल्स नहीं थे तो हम हमेशा खुश रहते थे। तो हम मतलब कोई भी घर के जो भी पकवान बनते थे, मिठाइयाँ बनती थी, सेवई बनते थे, हम खा लेते थे खुशी खुशी। आजकल के बच्चे वो चीज़ें नहीं खा पाते बिकॉज उनकी सोच बहुत नेगेटिव है और इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए हैं। दिन रात उन्हें मोबाइल चाहिए बिकॉज उनकी जो बीटा फ्रीक्वेंसी की जो तरंगे हैं जो माइंड से बहुत फास्ट चलती है, उसको सिर्फ ये गैजेट ही ठीक कर मतलब उनको लगता है यही मुझे मेरे रेजोनेंस में है करके। आपने जब खान पान की बात की ना, एक और बात मैं लंबे समय से सुनती चली आ रही हूँ, महिला दर्शक खासतौर से ध्यान दें कि इसमें कितनी सच्चाई है ये आप बताएंगे कि खाना अगर अच्छे मन से बनाया जाता है किचन में तो उसका प्रभाव भी अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होता है। वाकई ऐसा है? नहीं, अगर आप देखें कि अगर आप गुरुद्वारा में जाएं, आप लंगर खाते हो या जब मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में था, मैं खिचड़ी खाता था वहां पे, इतनी मीठी लगती थी तो मैं तभी सोचता था ये लोग कितनी शक्कर डालते होंगे। लेकिन जब मैं ऑरा साइंस रिसर्च में आया मुझे पता चला नहीं, ये लोग मंत्र उच्चार करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और ये बनाने वाले की सोच किसी भगवान गुरु से जुड़ी हुई है, इसलिए ये भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है। तो मुझे लगता है हर महिला जो घर में हाउस वाइफ है, जो खाना बनाती है, अगर वो जिस भी भगवान गुरु को मानती है उसका स्मरण करते हुए खाना बनाए तो मुझे लगता है खाना हमेशा बहुत पौष्टिक बनेगा। एक और विचार आया मन में, दर्शकों के साथ शेयर कर देते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, जीवन का बस यही आधार। जितनी जरूरतें कम होंगी, जरूरतों के अनुसार जिंदगी अगर जी जाएगी, ख्वाहिशें कम होंगी तो तन और मन भी स्वस्थ रहेगा। ये तो मेरे विचार हुए जो मैंने पढ़ के। आप किन विचारों का पालन करते हैं? मैं तो सोचता हूँ हमारा जो इनर चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो बस जागरूक रहना चाहिए बिकॉज वो ही एक है जो आपको स्वस्थ, तंदुरुस्त और फुर्तीला रख सकता है। बिकॉज वो आपको कभी डिप्रेशन में आने नहीं देगा, कभी एंजाइटी, फियर, डर, गुस्सा, भय ये कभी आने नहीं देगा। तो आपके अंदर के बच्चे को कभी मरने नहीं दे, उसको हमेशा स्वस्थ रखे। अगर आपको लगता है डांस करना है, गाना गाना है, एक्सप्रेस करना है, आप उसको प्लीज कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि बाहर की दुनिया क्या सोचती है। हमारी सोच, हमारा दिल, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसा कि बोलते हैं, एक और लाइन, एक और विचार आया मन में, क्योंकि आज का टॉपिक ही इतना खूबसूरत है और सर जुड़े हुए हैं तो फिर बातें होनी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। एग्जैक्टली। लोग जो इस समय देख रहे होंगे, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे हम ये सारे काम करते हैं जो सर बता रहे हैं, हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं, हम मेडिटेशन में भी बैठते हैं, हम अच्छा खाना भी खाते हैं, बहुत फिटनेस फ्रीक है, लेकिन फिर भी वो असर नहीं दिखाई देता। तो क्यों नहीं दिखाई देता? इसका सिंपल है, हम ये सब करने के बावजूद एक चीज नहीं करते और वो है जागरूक अवस्था। हम अवेयरनेस के साथ नहीं जीते। हम कब क्या सोचते हैं ये भी हम नहीं सोचते हैं। हम कब क्या बोलते हैं हम ये भी नहीं बोलते, मतलब ये भी नहीं हम ध्यान लगाते। इसलिए जागरूक रहना, होश में रहना, अवेयरनेस में रहना, ये पहले तो सीखे, बाद में बाकी सब चीजें सीखे। सही बात है। आपके साथ जुड़कर लोगों में जो बदलाव आया, लोगों ने जो अपने अंदर के बदलाव से बाहर के लोगों में भी बदलाव लेकर आए, उन अनुभव में से खूबसूरत अनुभव जो आपको हमेशा याद होता है और जब भी आप इस तरह का सेशन लेते हैं या इस तरह के कार्यक्रम से जुड़ते हैं, आप जरूर शेयर करते हैं। यस। देखो, एक सिंपल मैंने लोगों को समझाया है कि सकारात्मक होने के लिए कोई बड़े गुरु की जरूरत नहीं है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की या धर्म की जरूरत नहीं है। बस वो अंदर ही सोच है और उसको सकारात्मक रखे तो आपका बहुत अच्छा रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी बना सकते हो। और यही लोगों ने हमारे साथ अनुभव किया है कि लोग हमारे आभा मंडल में, हमारे ऑरा में रहते हुए ही लोग सकारात्मक होते हैं। तो मैंने कहा कि यही आभा मंडल आप अपना पॉजिटिव बनाइए ताकि आपके घर परिवार के सदस्य भी आपके साथ मेल मिलाप के साथ रह सके, प्यार, मोहब्बत, करुणा भाव से रह सके। क्या बात है। मतलब एक जो लाइन हमेशा कहते चले आए थे कि अच्छा इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। राइट। बाकी चीजें तो होती रहेंगी, पैसा तो हम कभी भी कमा सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम समय था लेकिन ऐसा लग रहा था कि समय यहीं रुक जाए। वही मेडिटेशन वाली बात की, ऐसा लग रहा था कि समय को यहीं रोक दे और आपसे खूब सारी बातें करें। जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे, दर्शकों के साथ भी हम ये वादा लेते हैं। और आपको यहीं पर धन्यवाद करना चाहेंगे। एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर उदय एस शाह, जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, मुंबई से हमारे साथ विशेष रूप से जुड़े, और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट यानी आध्यात्मिक वैज्ञानिक राइट सर। तो जाने से पहले मेरे मोबाइल की जो
रिंगटोन है ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, हाँ। ये कहो मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा बड़ा है। तो कई बार ऐसी चीजें जब होती हैं तो आसपास के लोग अपने आप स्वतः ही सकारात्मक हो जाते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि हम भी सकारात्मक रहें और आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बनाकर रखें। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जल्दी फिर मुलाकात होगी नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। नमस्कार।